नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए दुखदाई और कष्टदायी रहने वाली है। ये वीडियो आप लोगों को अंदर से झकझोर दे सकती है, क्योंकि ये वीडियो है प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे आलू किसानों के ऊपर टूटे भारी बरसात और ओलावृष्टि रूपी वज्रपात से। जी हाँ किसान साथियों, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ यानी जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जिसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी जिसके चलते पंजाब में जहां एक और हमें ओलावृष्टि देखने को मिली, तो वहीं पंजाब के ही ज़्यादातर इलाकों में जो है भारी बारिश, खेतों में पानी में जल भराव के रूप में देखने को मिली, जिससे कहा जाता है पंजाब के भाषा में कि ये जो है खेत तालाब बन गए। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पर देखने को मिली। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर देर रात से हो रही झमाझम बारिश से किसानों के अरमान पूरी तरीके से पानी में डूब गए। कमोबेश यही स्थिति जो है हमें जो है गुजरात में भी देखने को मिली। चाहे गुजरात में आलू उत्पादक जो हब है डीसा, देहगाम, बीजापुर, मेहसाणा, आपका मानसा, यहाँ पर 4 घंटे लगातार हुई भारी बारिश से किसान पूरी तरीके से टूट कर रह गए। सीआईपीसी जो कि कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट आलू होता है, कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्ट बेस करते हैं किसानों के साथ में, उनमें भगदड़ मच गई और खेतों से जल्दी जो है कोल्ड स्टोर पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। और उसके कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिए कि ये हुई आपाधापी, इस कदर हुई। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। नुकसान तीनों ही स्टेट्स में बड़े स्तर पर हुआ। इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि अभी तक आप लोग जो हैं इतनी सटीक ग्राउंड जीरो से जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में हीला हवाली कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका आप जो हैं 100% भी परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों से, सभी किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी देश भर में कहीं पर भी आलू व आलू उत्पादक किसानों या आलू के ऊपर जो प्रकृति या आलू का जो माहौल चल रहा है, आलू का जो परिवेश चल रहा है, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको उपलब्ध होंगी, तो हम जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रदान करेंगे, जिससे क्या है आपको आलू से संबंधित सारी जानकारियां घर बैठे ही आपको आपके मोबाइल के माध्यम से परस्पर मिलती रहेंगी, जिन सूचनाओं की आपको बेहद आवश्यकता है। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी जो है हर किसान जो है पूरी जानकारी देश भर में क्या चल रही है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी मिलेगी। किसान साथियों, इसके बाद में हम बात करेंगे अब जो है जो ओलावृष्टि पंजाब में, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्थितियां इतनी विकराल हैं कि खुदाई चल रही थी और जो है आ गया बारिश। आपने पहले भी देख रखा था पंजाब में, पंजाब के किसान तो 3 बार इस बारिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसमी गतिविधियां पंजाब में तो ये हालत इस कदर गदर मचाया है कि पंजाब किसान तो टूट कर रह गए, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा और सामर्थ्य है वो जो है उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। यद्यपि कच्चे में खुदाई होने के बावजूद किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा आलू की बुवाई की और जो है अब जो है उसकी हार्वेस्टिंग का समय था। लाल आलू हो, डायमंड आलू हो, सूर्य आलू हो या एलआर आलू हो, किसान शिद्दत से जुटे हुए थे, ढेरियां भी लगा रहे थे। लेकिन सारे किसानों की उम्मीदों पर इस बारिश ने जो है पानी फेर दिया। खेतों में लबालब पानी भर गया, ढेरियां भी पानी से वो हो गई और आलू जो है किसान बर्बाद हो गया। आलू की जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो गई। पंजाब के किसान जो हैं बहुत ज़्यादा टूट गए। कई सुबह से लगातार वीडियो मेरे पास में आ रही थी
ज़मीनी सच्चाई और फ़ोन कॉल के माध्यम से पुष्टि होने के बाद आखिरकार मुझे वो जो है वीडियो में सम्मिलित करना पड़ा, ताकि देश के सभी किसानों को, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्हीं तीनों स्टेट्स को प्रभावित किया हुआ है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा आलू होता है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर तो सभी पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। फर्रुखाबाद, कन्नौज में तो कच्चा आलू होता है, तो वहाँ पर जो है खुदाई जो है कंप्लीट, यानी कि अंतिम चरण में पहुँच गई थी। लेकिन जो कि पूरे देश भर में आलू का हब और आलू का राजधानी, और साउथ में लगातार जनवरी तक अनवरत रूप से सप्लाई देने वाला हब क्षेत्र, राजधानी गढ़, आगरा अलीगढ़ मंडल, यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले से ही खुदाई शुरू हुई थी। और हालत इस कदर भयावह हुए कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बैक टू बैक अलग अलग क्षेत्रों से, खंदौली हो, आगरा हो, सादाबाद हो, पूरा चीज़ दिखाने की स्पष्ट रूप से कोशिश की, क्योंकि मैं ज़मीन पर था। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रहा था कि इन चीज़ों को मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाएं? किसान बर्बाद हो रहा है, और किसानों को सांत्वना, उन्हें ढांढस बनाने की अपेक्षा, और ये लोग जो हैं उनका, हम किसानों का बहुत ज़्यादा उपहास उड़ा रहे थे। यद्यपि ये नीच किस्म के लोग हैं, इन्हें किसान शब्द से इतनी नफरत है, और जबकि इनके परिवार, इनके घर, रोजी रोटी सिर्फ हम आलू किसानों के उत्पादन किए हुए आलू से ही चल रही है, और उस पर भी ये लोग हमारा साथ देने की अपेक्षा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में इतने ज्ञानी बन रहे थे किसान साथियों, जिसका कोई जवाब नहीं है। इस बरसात से कोई नुकसान नहीं हुआ, अरे इतना तो पानी नहीं पड़ा। अब लगातार देर रात से हो रही आगरा अलीगढ़ मंडल में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि, खेतों में पानी जो है ऊपर तैर रहा है, तालाब बने हुए हैं खेत, और इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इनके जो चश्मे हैं ना, वो मंदे के हैं। इनके जो चश्मे पहन रखे हैं इन लोगों ने, वो जो है किसानों को बर्बाद करने के पहन रखे हैं। इन्हें आलू किसानों से, आलू किसानों की बर्बादी से कोई मतलब नहीं है। और जब हमने इस चीज़ को दिखाया तो इनके अंदर जो है बौखलाहट हो गई। ये इस कदर बौखला गए जैसे पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता, पागल गीदड़, जिसे सियार बोलते हैं, कहीं कहीं सिर कटा भी बोलते हैं। ऐसे पगला गए, ऐसे बौखला गए जैसे जो है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा धूर्त किस्म के। और किसान साथियों, यकीन मानिए, मैं जिस चीज़ को पकड़ लेता हूँ उस चीज़ को मैं सरेआम करके दिखा देता हूँ। आज यदि हम आलू किसानों पर प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूट रही है, तो इन्हें बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत बड़े बड़े वो देख रहे हैं क्या, कैसे कैसे इंसान इस दुनिया में भगवान ने जन्मे हैं। इन लोगों को तो तत्काल इस दुनिया से ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अधर्मी, ऐसे पापी लोग इस दुनिया में सिवाय अधर्म, पाप के कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है प्रभु ने इन्हें जो है इसी वजह से भेजा हो, क्योंकि शुरुआत से ही चला आ रहा है देवता और दैत्य, सुर और असुर। तो ये तो असुर संप्रदाय के प्राणी हैं, राक्षस योनि हैं। ये तो मनुष्य के भेष में जो है भेड़िया बैठे हुए। हम किसानों पर प्राकृतिक आपदा वज्रपात बनकर टूट रही है, और ये उपहास उड़ा रहे हैं। देश भर के किसान, देश भर के आड़तिया, व्यापारियों का, सबकी निगाहें क्या है ज़मीनी हकीकत, वो ये चीज़ को उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, कहते हैं ना, कोई ना कोई तो हमसफ़र किसानों का होता ही होता है। आज अगर आपके ऊपर प्राकृतिक आपदा टूटी है ना किसान साथियों, सबसे ज़्यादा हृदय को विचलित मेरे को किया है, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी आलू है, हम भी आलू किसान हैं।
हालांकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने किसानों के साथ खड़े तो हो सकते हैं। हमारे किसान और हम सभी एक अपना अपना वर्ग है, कम से कम इसमें खुश है कि सोनू हमारे साथ तो खड़ा है। क्या हम अपने किसानों के साथ उनके जो नुकसान हुआ है उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या हम उस जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार तक रिपोर्ट नहीं पहुंचा सकते? हमारा काम क्या है ये भी हमें इन लोगों से पूछना पड़ेगा। हमारा काम है कि हम किसानों को इतना जो नुकसान इस बारिश से हुआ है उसकी ज़मीन पर सर्वे कराकर हम किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, क्योंकि नुकसान की भरपाई सरकार भी नहीं कर सकती ना कोई और कर सकता, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। और किस तरीके से कर सकते हैं ये हम खुद तय करेंगे। ऐसे बहरूपीय लोगों के चक्कर में तो हमें कतई नहीं आएंगे। और किसान साथियों, ये उत्तर प्रदेश की आगरा अलीगढ़ मंडल की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, ये तो संभल भी, बदायूं भी, सहारनपुर भी, अमरोहा भी, हापुड़ भी, बुलंदशहर भी, जहाँ जहाँ आलू ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ ये बारिश ने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक बड़े स्केल पर जो है हम किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर हम गुजरात की बात करें किसान साथी, तो गुजरात में भी स्थिति छुपी हुई नहीं है। बीजापुर हो, देगाम हो, मानसा हो, महसाणा हो, और यह हो आलू का सबसे बड़ा हब दीसा। मैं किसी से एक उसमें छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब हम जैसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है। एसी में बैठकर फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले या फर्जी पुरानी वीडियो या फोटो को दिखाकर या फोन पर कि नुकसान नहीं हुआ है, कल से खुदाई शुरू हो जाएगी, परसों से हो जाएगी, ऐसे कहने वाले जो हैं अपना मुंह को बंद रखें, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज हम किसान जो हैं दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। गुजरात में हालत और ज़्यादा भयावह है, क्योंकि गुजरात में पहले ओलावृष्टि हुई थी, फिर लेट ब्लाइट, जिसे गुजरात की भाषा में सुकारा बोलते हैं, और कॉमन स्क्रब जिसे चेचक या छोटी माता बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर है। और आलू जो है कम उत्तर प्रदेश में नहीं, कम गुजरात में भी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही कम निकल रहा है, कम गुजरात में भी है। गुजरात में मैंने जाकर, क्योंकि कई लोग जो हैं गुजरात की फर्जी रिपोर्ट तक डाल रहे थे, मुझे आर्थिक क्षति जरूर उठानी पड़ी। फाइनेंशियल जो मेरे पास में जितना था उतना खर्च करके मैं गया, मुझे सारा कुछ करना पड़ा ताकि गुजरात की ज़मीनी सच्चाई निकल कर सामने आए। और यद्यपि हम उसमें सफल भी हुए, क्योंकि गुजरात के नाम पर कहा जा रहा था कि इतने प्रतिशत होंगे या 10% कम होगा या 20% कम होगा। यहाँ पर गुजरात में 30% आलू जो है राशन या उसका पिछले साल के मुकाबले पूरे गुजरात में 30% कम है। और ये दावे की सच्चाई है। आने वाले 3-4 दिन में गुजरात की रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सार्वजनिक होगी, उसमें देख लेना कि सोनू चौधरी ने 30% गुजरात में कम बताया था और यही 30% गुजरात में कम निकला है। और यही पंजाब में सोनू ने बताया था कि पंजाब में खुद का है, लेकिन फिर भी 45% ही कोल्ड स्टोरेज लोड हो पाएंगे। ये भी आप लोगों को सचेत में मिलने वाला है। साथ ही उत्तर प्रदेश का भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है हालत डाउन है। पैदावार में ही गिरावट देखी जा रही है। जहां पहले 70 कट्टे का बीघा निकलता था, आज जो है 40-45 तक, 37-97 सिमट गया। और अगर सूर्या की बात करें तो वो 35 पे ही टिक गया। अगर चिपसाना की बात करें तो वो 40 पे ही टिक गया, यानी एक बीघा में 40 कट्टा। और अगर हम जो है अगर पक्के बीघा की बात करें तो जहाँ पर शमशाबाद वाला इलाका है या आपका गंगा का तराई इलाके हैं, यहाँ पर पक्के बीघा हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो जहाँ पर एक बीघा में पक्के में 180 या 200 पैकेट तक निकल आते थे, आज वहाँ पर 110-120 पैकेट तक निकल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि पैदावार में कितनी गिरावट आगरा अलीगढ़ मंडल में है। साथ ही और भी उत्तर प्रदेश के जहाँ पर आलू उत्पादन होता है। नुकसान ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है पैदावार में गिरावट होना, क्योंकि लाखों रुपए हम किसानों के इस आलू में शुरुआत से ही लगे हुए हैं ताकि अच्छा उत्पादन मिले, जिससे कि आप मार्केट में आलू के अच्छे दाम भी मिले। लेकिन प्रकृति के आगे हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
और जब से खुदाई शुरू हुई थी बहुत ज़्यादा अरमान थे किसानों के, लेकिन अब जब बरसात हो रही है तो सब अरमान जो है ठंडे पड़ते जा रहे हैं। इधर जो है साउथ की बेहताशा मांग निकल कर सामने आ रही है, जिससे साउथ लोडर जो है आगरा अलीगढ़ पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेली जो है 50 से 60 गाड़ियाँ जो हैं लोडिंग हो रही हैं। हालांकि अब थोड़ा बारिश की वजह से स्टॉप जरूर हुआ है, लेकिन हो रहा है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता था, लेकिन बारिश ने पूरा जो है माहौल ही ख़राब कर दिया। इससे अगर आप ये पूछें कि सोनू भैया भविष्य क्या रहने वाला है, तो भविष्य तो देखिए इंद्रदेव ने ही ऐसी तैसी कर दी भविष्य की। तो अब कह क्या सकते हैं। अगर हम थोड़ा उसे भी देख लें कि भाई इसका क्या रेशियो निकलने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो मैं तो दावे के साथ पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि 60 से 65% हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पैदावार डाउन है। दूसरा लोडिंग भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही है। तो कुल मिला के आलू में जो संभावना है वो असीम है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहा है। ना मैं भरपाई कर सकता हूँ किसान साथियों, ना आप अपने आलू की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी एकजुट रहें, एक बात पर ही अड़िग रहें, तो निश्चित तौर पर चाहे वो व्यापारी हमारे खिलाफ हो, कोल्ड मालिक हमारे खिलाफ हो, या आड़ती वर्ग हमारे खिलाफ हो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नुकसान हमारा हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। कोल्ड मालिक आप आलू ले जाओ, उसे भाड़े से मतलब, या कहीं कहीं जो है अपना आपके आलू पे ही खेल गेम कर जाता है। आड़ती को अपने कमीशन से मतलब, व्यापारी को अपनी दलाली से मतलब। हम कहाँ जाएं? हम तो यहाँ पहले से ही पैदावार कम निकल रही है, तो उससे पहले जो है सर्दी ज़्यादा पड़ी और बीच में जो है झुलसा रोग आया। हमारी तो पूरी ऐसी तैसी हो गई। हमारा तो जितना हमारे पास था जो आलू में लगाने के लिए, वो सारा हमारा ख़त्म हो गया। अब रही सही कसर, थोड़ा उम्मीद हम लोगों को थी कि आलू का अच्छा पैदावार निकल आएगी, तो पैदावार ही गिर गई। और थोड़ा न उम्मीद जगी थी कि आलू के बाजार अच्छे हैं, तो बारिश ने ऐसी तैसी कर दी। कहाँ जाएं हम जो आलू किसान जो है। एक बहुत ज़्यादा किसान साथियों, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ग्लैंड फीलिंग हो रहा है कि हम जो है पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गए। ये हम किसान हैं जो कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता हम बर्बाद हो गए। लेकिन किसान है ना, हम किसान हैं, हमारी अंतरात्मा जवाब दे रही है कि हम टूट गए, हम बिखर गए, हमारी जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हो गई। बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों को दिया है। इसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर पाए, लेकिन हम सभी लोग एकजुट रह सकते हैं। और सभी लोग जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहिए, जिससे जो है हमको कुछ आत्मबल मिले। कोई हमारा हितैषी नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो है कोई भी हो। मैंने पहले शुरुआत में बता दिया, कोई हमारा हितैषी नहीं है। हम स्वयं अपने हितैषी हैं। किसान किसान का हितैषी है। और जो किसान एक दूसरे से ईर्ष्या भावना रख रहे हैं, वो किसान नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसान साथियों। वीडियो में मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, क्योंकि नुकसान मेरा भी हुआ है। ऐसा नहीं है मेरा नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ है। लगभग अगर आप माने तो 150 बीघा आलू खुदने को पड़ा है। तो नुकसान तो अब क्या कर सकते हैं। वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश और गुजरात और इसमें क्या स्थितियां हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गुजरात के दीसा, मेहसाणा और दहेगाम में, हमारे यहाँ पर आगरा, हाथरस और अलीगढ़ में है। तो नुकसान बड़े स्तर पर है। कौन रोक सकता है? प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है। अगर आज इंद्रदेव का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता तो बारिश को कहीं और पर भेज देते, लेकिन इंद्रदेव तो सदा से ही कुटने का काम करते आए हैं। कोई उन्होंने नई बात नहीं किया। हम जब से देख रहे हैं कि जो नाम का आदिकाल से, या जो हम जो टेलीविज़न या धारावाहिक आते हैं, उसमें देखते हैं कि इंद्रदेव का तो सदा से ही ये काम रहा है। अगर इंद्रदेव इतने अच्छे नहीं होते, या अगर कोई इंद्रदेव बिल्कुल शरीफ होते, तो श्री कृष्ण को अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ना उठाना पड़ता। ये उस अहंकार था उसका देवता का, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने चकनाचूर किया था, और जो है ग्वाल वालों की जो है रक्षा की थी। भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसे देवता जो हैं कब किसका अनर्थ कर दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वीडियो में मेरे साथ में इतना ही नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। आप सभी जो है हिम्मत से काम लीजिए, हमारी हिम्मत ही हमारा जो है साथ देगी।